बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना जाने की हद मुकर्रर। आखिर ये पाबंदी है क्या, और ये नई है या पुरानी? जो लोग इन दिनों मदीना मुनव्वरा ज़ियारत के लिए जा रहे हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें रोज़ा रसूल की ज़ियारत नहीं करने दी गई, या रोज़ा रसूल में वाक़या रियाजुल जन्ना दाखिल नहीं होने दिया गया। इसकी हकीकत आखिर है क्या? आज मैं आपको इसकी तफसील बताती हूँ। ज़ायरीन की शिकायत अगरचे नई हैं, लेकिन दरअसल ये पाबंदियाँ कोविड-19 के बाद शुरू हुई थीं। इसी दौरान सऊदी हुकूमत की जानिब से 2 ऐप्स तवक्कलना और नौसिक बनाई गई थीं। इन पर वीज़ा, वैक्सीनेशन और सऊदी अरब के मुक़द्दस मकामात के दौरों की तफसीलात होती थीं। सऊदी हुक्काम ने ज़ायरीन की बड़ी तादाद के बायस रियाजुल जन्ना में वबा से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात के तौर पर न सिर्फ ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ औक़ात मुकर्रर किए, बल्कि आने वालों के लिए एक बालाई हद भी मुकर्रर कर दी। इन ऐप्स पर इंदराज के बाद ज़ायरीन को वो वक्त बता दिया जाता है जब वो रियाजुल जन्ना जा सकते हैं और नवाफिल की अदायगी कर सकते हैं। अब सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने एक हफ़्ता कबल नए ज़वाबित तय किए हैं, जिसके तहत रियाजुल जन्ना जाने का परमिट हर 365 दिन बाद जारी किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स एक मरतबा रियाजुल जन्ना जा चुका है तो उसे दूसरी बार वहाँ जाने के लिए 365 दिन इंतज़ार करना होगा। इस पाबंदी का इतलाक़ उन मकामी सऊदी शहरियों और ऐसे गैर मुल्कियों पर भी होगा जो अकामा हासिल करके सऊदी अरब में मुकीम हैं। इन मकामी ज़ायरीन का रिकॉर्ड भी तवक्कलना ऐप पर मौजूद होगा। गैर मुल्की ज़ायरीन को वजारत ने यह भी बताया कि ये परमिट सिर्फ नौसिक ऐप के ज़रिए ही जारी हो सकते हैं, जिसके लिए हाज़रीन के पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत होना चाहिए। याद रहे कि मक्का में खाना काबा में उम्रे के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद ज़ायरीन मदीना ज़रूर जाते हैं। पैगम्बर इस्लाम के रोज़े की इस्लाम में इंतहाई तारीख़ी अहमियत है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक मक्का और मदीना में हर साल 1 करोड़ के करीब लोग आते हैं। इस मुक़द्दस मकाम पर पहले लकड़ी का जाला था, जहाँ से रोज़ा रसूल की ज़ियारत की जा सकती थी, लेकिन अब यहाँ पर स्टील की सलाखें लगा दी गई हैं। रियाजुल जन्ना आखिर है क्या? ये जगह पैगम्बर इस्लाम के मंबर और उनके घर के दरमियान वाक़या है। अहादीस की किताब बुखारी में रवायत है कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि मेरे घर और मंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसी मुनासबत से इस मुकाम को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। रोज़ा रसूल हमेशा खुला रहता है और उसमें मर्द और ख़वातीन ज़ायरीन के लिए अलहदा-अलहदा वक्त मुख्तस हैं, ताकि धक्कम पेल और भगदड़ से बचा जा सके। ज़ायरीन उमूमन इस अहाते में नवाफिल अदा करते हैं और उसके बाद पैगम्बर इस्लाम के मकबरे की जानिब सलाम करने के लिए बढ़ जाते हैं। मस्जिद नबवी की तोसी और तज़य्युन व आराइश के बाद रोज़ा मुनफरद आराइशी सामान से सजाया गया है, जिसमें कालीनों और बागलीचों से लेकर ज़र और जौहरात तक शामिल हैं। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के मुंतज़म अदारे के मुताबिक रोज़े का हजम 330 मुरबा मीटर है। इसका तूल 22 मीटर और इसका अर्ज़ 15 मीटर है। यहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी और दीगर अहलकार मौजूद रहते हैं, ताकि इसे साफ़ रखा जा सके और लोगों की गैर मुतल्लिका नक़ल व हरकत को रोका जा सके। चूँकि पैगम्बर इस्लाम का मकान मस्जिद के बिल्कुल साथ बनाया गया और वहीं उनकी वफ़ात हुई और उन्हें उसी मकाम पर उनकी अहलिया हज़रत आयशा के हुज्रे में सुपुर्द खाक किया गया। इस्लामी तारीख़ के हवालों के मुताबिक जब पैगम्बर इस्लाम की वफ़ात हुई और उनके साथी उनकी तदफीन के लिए बेहतरीन मकाम का इंतखाब कर रहे थे, तो हज़रत अबू बकर ने उन्हें बताया कि पैगम्बर इस्लाम कह चुके थे कि नबियों को वहीं दफनाया जाता है जहाँ अल्लाह उनकी रूह निकालता है। तारीख़ी हवालों के मुताबिक इसके बाद जब हज़रत अबू बकर बीमार हुए तो उन्होंने अपनी बेटी से इजाज़त मांगी कि क्या वो उनके हुज्रे में पैगम्बर इस्लाम के करीब दफन हो सकते हैं, जिस पर हज़रत आयशा ने रज़ामंदी का इजहार किया। खलीफा दोम उमर बिन ख़त्ताब ने भी ऐसा ही किया और उन्हें भी पैगम्बर इस्लाम और पहले खलीफा हज़रत अबू बकर के करीब दफन होने की इजाज़त मिल गई। ताहम कई सदियों में मस्जिद के फैलाव की वजह से कब्रों वाला ये हुजरा मस्जिद के अंदर आ गया है। मस्जिद नबवी का मारूफ सब्ज़ गुंबद इस हुजरे के ऊपर ही बनाया गया है। ऐसी मालूमाती ख़बरें जानने के लिए चैनल 20 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़रा महबूब लोन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।